हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेल्स के बारे में बात करेंगे, सेल्स ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, सेल्स परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम हमारा और हमारे टीम का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए हमारी कंपनी बहुत ही बढ़िया है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं क्वालिटी के, हमारी कंपनी R&D में भी बहुत खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर हमारी सेल्स टीम कहीं ना कहीं कमजोर है या कम पड़ रही है या अंडर परफॉर्म कर रही है, तो फिर हर एक चीज पे उसका इम्पैक्ट होता है। क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी टू एंड यूजर जो प्रोडक्ट लेके जाती है वो सेल्स टीम है, सेल्स टीम एंड यूजर तक प्रोडक्ट पहुंचाती है। तो फिर आप कोई भी फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, आप फार्मास्यूटिकल फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, आप फाइनेंशियल फील्ड में हो, सेक्टर में हो, जैसे आप मान लो इंश्योरेंस में हो, इंश्योरेंस एजेंट हो या इंश्योरेंस एडवाइजर हो, या आप क्रेडिट कार्ड में हो, आप डीमैट अकाउंट बेचते हो, या आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलर हो, कोई भी फील्ड से रिलेटेड, आप कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को सेल्स में हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, तो हर एक चीज में सेल्समैन और सेल्स टीम का, या हम कहेंगे कि हमारी मार्केटिंग टीम का इम्प्रूवमेंट बहुत मायने करता है, मायने रखता है कि हमारी परफॉर्म कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें भी दो टाइप है, एक तो हम जॉब में होते हैं या हम एक या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो जॉब में तो हमें टारगेट्स दिए जाते हैं और हम वो टारगेट के हिसाब से काम करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड हमें हमारे टारगेट्स खुद सेट करने पड़ते हैं और उस टारगेट्स पे हम खुद काम करते हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स, बहुत बार हम थोड़ा अलग, मतलब आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा अलग थिंक करके, अलग थोड़ा सा हटके थिंक करके कि हम कैसे हमारे सेल्स के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे सेल्स के परफॉर्मेंस को डबल कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा करेक्शन की भी जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा करेक्शन करना है हमारी थिंकिंग में, हमारी टीम के थिंकिंग में। तो उससे कितना अच्छा ग्रोथ आ सकता है हमारे टीम में, वो इसके बारे में आज मैं आपके साथ वो कंसेप्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मैं एक एग्जांपल लेते हैं। मैं सारे एग्जांपल्स तो आज यहाँ पे आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, तो और मैं क्या गोल रखता हूँ कि मुझे इस महीने, मान लो ये अगस्त का महीना है, मुझे इस महीने 3 पॉलिसीज क्लोज करनी है, 1 2 और 3। मुझे ये महीने में 3 पॉलिसीज मुझे बेचनी है। तो मेरी थिंकिंग क्या रहती है कि मुझे 3 लोगों ने यस बोल दिया, तो यस मेरा टारगेट पूरा हो गया, एंड देन आई एम हैप्पी, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने मेरा गोल अचीव किया है। अभी फ्रेंड्स, गोल होना या टारगेट होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोग गोल लेस लाइफ जीते हैं, मतलब उनके पास कोई गोल ही नहीं है, दे डोंट हैव गोल इन देयर लाइफ। लेकिन अगर हम सेलिंग में है तो हमें तो ये बात तो पता ही है कि गोल्स रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम गोल रखते हैं कि मुझे 3 पॉलिसीज बेचनी है, या मान लीजिए आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग में है, कोई कंपनी में है, और आप सोचते हैं कि मैं 3 लोगों को इस महीने में मैं जोड़ूंगा बिजनेस में, मेरे पर्सनल सर्कल में मैं 3 लोगों को बिजनेस में जोड़ूंगा, मैं उनको ज्वाइन कराऊंगा। तो मैं जब 3 मुझे यस मिलेंगे तो मैं देन आई एम हैप्पी पर्सन, मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने मेरा टारगेट अचीव किया। लेकिन इस यस के चक्कर में हम लोग बहुत बार बहुत अंडर परफॉर्म करते हैं। और अगर हमारी कोई टीम हो और वो टीम, मान लो आप सेल्स मैनेजर हो और आपके नीचे कुछ 15 20 50 लोगों की टीम हो, या आप नेटवर्किंग कंपनी में हो, या आपकी कोई भी कंपनी हो, कोई भी सेक्टर हो, उसमें टीम तो होती है, विदाउट टीम तो काम होता नहीं है। तो टीम में अगर हर एक आदमी इस तरह से सोचेगा तो हमारा परफॉर्मेंस कम होगा, क्योंकि हम सोच रहे कि मुझे यस चाहिए। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बंदा क्या बोल रहा है, यस तो चाहिए हमें, यस बिल्कुल सही है आपका बात
कि यस हमें चाहिए, लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि यस के इसमें हम कम काम करते हैं। हमारा टारगेट हम जैसे रखते हैं, यूजुअली हम टारगेट थोड़ा कम ही रखते हैं और हम अनफॉर्चुनेटली उसको हिट कर जाते हैं। तो होता क्या है कि यस के बहाने हम कम परफॉर्म करते हैं। तो थोड़ा सा अलग हटके हम आज सोचेंगे कि हम यस के बगैर अपोजिट हम नो पे फोकस करेंगे। तो क्या होगा अगर हम नो पे फोकस करेंगे? अब टारगेट्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हर एक फील्ड में, जैसे मैंने पहले ही अभी बताया आपको कि टारगेट्स होना बहुत ही क्रिटिकल है, गोल्स होना बहुत ही क्रिटिकल है। इनफैक्ट हर एक चीज में, हर एक फील्ड में टारगेट्स होते हैं। जैसे मान लो क्रिकेट भी है, खेलना है, स्पोर्ट्स भी है, तो उसमें भी कोई ना कोई गोल है। जैसे स्टंप है, जो जो बॉलर उसको हिट करता है, तो अगर क्रिकेट में से स्टंप निकाल दे जाए, या मान लो फुटबॉल में से गोल पोस्ट ही नहीं रखेंगे, तो प्लेयर गोल कहाँ पे करेंगे? तो वो टारगेट है। लेकिन हमारे भी बिजनेस में टारगेट्स हम रखते हैं, लेकिन हम टारगेट अब यस के बगैर हम नो फोकस टारगेट रखेंगे, तो उससे क्या बेनिफिट होगा और हमारा परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा, इसके बारे में मैं आपसे अभी बात करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आई होप यहाँ तक यू गॉट आइडिया, कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं एक्चुअल में आपको एक एग्जांपल के जरिए, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, ऐसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, या मैं कई जॉब भी करता हूँ, और मैं फोकस करता हूँ कि मुझे यस पे फोकस नहीं करूंगा मैं, कि मुझे 3 पॉलिसीज बेचनी है। मैं नो पे फोकस करके मेरा काम चालू करूंगा कि मुझे, क्योंकि क्या होता है, मान लो ये अगस्त का महीना है और जुलाई में मान लो मैंने कुछ काम किया था, उसका वो कस्टमर मुझे अगस्त में एक पॉलिसी आता है मेरे पास और बोलता है कि मुझे वो पॉलिसी लेनी है। तो मेरा अगस्त में एक पॉलिसी क्लोज हो गया, तो मुझे लगता है अरे वाह, अभी तो सिर्फ 2 ही चाहिए मुझे यस, लेकिन ये काम तो मेरे पिछले महीने का था। तो फिर फ्रेंड्स ये हम अंडर परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन अभी मान लो 15 दिन में मैं अच्छा काम करके ये 2 भी काम कर देता हूँ, 2 भी पॉलिसीज क्लोज कर देता हूँ, तो फिर अगले 15 दिन मेरे पास, मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। लेकिन अगर मैं फोकस ये करूंगा कि मुझे कॉल करने हैं हर दिन 15 लोगों को, और मैं महीने के 20 दिन काम करूंगा एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं 20 दिन काम करूंगा और मुझे हर दिन 15 लोगों को कॉल करना है। ये मैंने सोचा, लेकिन मुझे क्या इंटरेस्ट है कि मुझे नो कितने मिलते हैं। मुझे इंटरेस्ट यस में नहीं है, मुझे कितने अपॉइंटमेंट मिले उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कितने लोगों ने नो बोला कि नहीं भाई हमें तुम्हारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। तो मान लो कि मुझे 10 लोगों ने नो बोल दिया कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग यू, मुझे अपॉइंटमेंट देने में ही उनको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन 1-2 लोग तो छोड़िए, उनका फोन नहीं लगा या कुछ भी गलत नंबर है, रॉन्ग नंबर है, लेकिन मुझे 2 से 3 कंफर्म अपॉइंटमेंट इसमें से मिल जानी चाहिए। अगर आप एक स्क्रिप्ट यूज करते हैं प्रॉपरली, जो हर एक कंपनी के पास अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, तो आप देखेंगे 15 लोगों को कॉल किया हमने। क्यों कॉल किया? क्योंकि हमारा फोकस रखा है कि मुझे 10 नो चाहिए ही चाहिए। आज 10 लोगों ने मुझे नो बोलना चाहिए, ना कि मुझे 2 लोगों ने यस बोलना चाहिए। बहुत बार क्या होगा, आप पहले 1-2 कॉल करेंगे और अगर 2 लोग यस बोल देंगे, देन आप आगे नहीं बढ़ेंगे। या हमारे 1-2 लोगों ने फटाफट पॉलिसी ले ली, तो हम आगे नहीं सोचते, हम बोलते कि चलो सितंबर में अभी आगे देखेंगे। लेकिन अब हम थोड़ा अलग सोच रहे हैं कि मुझे नो, हर दिन मुझे 10 लोगों ने नो बोलने चाहिए। तो ये 20 दिन मैं गोल रखूंगा कि मुझे ये 10 लोगों ने नो बोलने ही चाहिए, तो अदरवाइज मेरा काम पूरा नहीं होता है उस दिन का। तो 20 दिन 15 लोगों को मैं कॉल करूंगा, तो 300 कॉल्स मुझे करने पड़ेंगे, फोन कॉल्स। इसके लिए आपके पास लिस्ट होना जरूरी है, अच्छा खासा लिस्ट आपके पास होना जरूरी है। और इसमें से मुझे
15 में से 10 तो लगभग यहाँ पे मुझे 200 लोग रफली नो बोल दे देते हैं कि हमें आपसे मिलने में भी इंटरेस्ट नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमको जानकारी लेने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि रफली 40 to 60 लोग आपको आउट ऑफ 300 आपको मिलने के लिए इंटरेस्टेड है। शायद वो कोई टर्म प्लान के बारे में सोच रहे हैं या कोई शायद वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि मार्केट में क्या अवेलेबल है, या कोई जेन्युइनली लेना चाहता है, किसी को टैक्स बेनिफिट चाहिए। तो वो मान एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं एवरेज 50 लोग आपसे ये इसमें से इंटरेस्टेड हो गए कि आपको मिलने के लिए। कौन से महीने में? अगस्त महीने में। अब 20 दिन आप काम करते हैं मान लो, उसमें से 50 लोग, मतलब रफली आपके पास 2 से 3 कंफर्म अपॉइंटमेंट्स आपको मिल रही है। उसमें से मान लो 2 ही अपॉइंटमेंट्स कंफर्म मिल रही है। एक एग्जांपल लेते हैं कि 50 लोगों में से 20% लोगों ने, क्योंकि हमने फोकस रखा था नो पे, तो हमने वो काम जब तक हमारा हर दिन पूरे नहीं होते, 9-10 लोग हमें यस नहीं बोलते, तब तक हम रुकने वाले नहीं है। रात को 8-9 बजे है और आपके 8 ही लोगों ने आपको नो बोला है, तो आपका काम पूरा नहीं होता है। आपको रात को 8-9, 9:30, 10 बजे भी कस्टमर को फोन करना पड़ेगा, और शायद उस 9वां आदमी जो आप नो चाहते हैं वो बोल देगा कि हाँ कल आ जाओ मेरे ऑफिस में, कल शाम को आ जाओ, या कल शाम को मेरे घर पे आ जाओ और मुझे बताओ। तो और आपको और 2 नो चाहिए, तो आप और कुछ लोगों को कॉल करेंगे फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा ना, हम नो पे फोकस करेंगे तो हम और ज्यादा काम करते हैं। और इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखिए, तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 50 में 20%, तो रफली 10 क्लोज हो गए, हमारे 10 पॉलिसीज हमारी क्लोज हो गई। मैं थोड़ा और पेसिमिस्टिक भी एग्जांपल लेता हूं कि वर्स्ट केस में मान लो 10% लोग भी हमसे पॉलिसीज लेते हैं, तो भी हमारे 5 क्लोज हो गए, जो कि ये 3 से बेटर है। ये 3 से बेटर है, और हमने बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ हमारी थॉट को चेंज किया है कि भाई मैं इस पे फोकस नहीं करूंगा, मैं इस पे फोकस करूंगा, मुझे इतने लोगों ने नो बोलने चाहिए। आप मान लो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मैं 5 क्लाइंट के पास जाऊंगा, 5 क्लाइंट्स ने मुझे नो बोलना चाहिए, ये मेरा गोल है। या मैं मान लो कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हूँ, तो मेरा गोल क्या है कि मैं फोन करूंगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो मुझे 10 लोगों को मुझे 5 लोगों ने नो बोलना ही चाहिए कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा इनकम। तो ये मेरा गोल है कि मैं 5 नो सुनना चाहता हूँ। मुझे कितने लोगों ने अपॉइंटमेंट दिया वो नहीं, मैं 5 हर दिन मैं 5 नो सुनना चाहता हूँ, या हर दिन मैं 10 नो सुनना चाहता हूँ। ये हम रिलीजियसली करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़ेगा। देखिए एवरेज 3 पॉलिसी अगर 20,000 का है, एक एग्जांपल लेता हूँ, तो भी 60,000 का पॉलिसी वॉल्यूम का प्रीमियम कलेक्ट हुआ। लेकिन 5 भी लेता हूँ 20,000 से, तो भी 1 लाख का प्रीमियम कलेक्ट हो जाता है। ये 40,000 आपको बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट देगा। अगर यही चीज हम खुद करेंगे, अप्लाई करेंगे, 1 महीना अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स ट्रिमेंडस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने थिंकिंग अब यस पे से हटा दी है, क्योंकि ये हमें अंडर परफॉर्म करवाती है। हम हमारा थिंकिंग रखेंगे कि मुझे नो सुनने हैं, ज्यादा से ज्यादा नो सुनने हैं। फ्रेंड्स, नो का जो मैं लॉन्ग फॉर्म बताऊंगा, तो नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, उसे कह सकते हैं हम लोग कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी दिखाओ कि वो देखना चाहता है, नेक्स्ट वन। तो नो से डरने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट हमको नो ज्यादा से ज्यादा सुनने हैं, क्योंकि उससे ही ज्यादा से ज्यादा यस हमें मिलने वाले। लेकिन हम यस पे फोकस करेंगे तो हम थोड़ा अंडर परफॉर्म करेंगे, कम काम करेंगे, क्योंकि हम टारगेट्स थोड़ा कम रखते हैं। लेकिन अगर हम नो का टारगेट रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, नो से हम डरते नहीं, ज्यादा से फोन उठाएंगे, लोग बोलेंगे कि नो मुझे नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो आती है जब वो हाँ बोलता है, तब हमें उसके पास जाना पड़ता है और उसको जानकारी देते। नो तो हम सुनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो फटाफट जितने ज्यादा नो सुनेंगे उतने हम जल्दी यस की तरफ जाएंगे फ्रेंड्स। तो मेरा आज की ट्रेनिंग में बस मैं यही कहना चाहता था कि हम ये नो पे फोकस रखेंगे,
और यही चीज अगर हम हमारे टीम के कोर लीडर्स, मान लो आप सेल्स में हो, इंश्योरेंस में हो, आपके टीम है और उसमें 50 एडवाइजर्स है आपके टीम में, उसमें से मान लो 10 बहुत ही अच्छे काम करते हैं या 15 अच्छे काम करते हैं, या आप उनके साथ एक टीम मीटिंग करके उनको ये कंसेप्ट सिखाएंगे कि हर दिन 10 लोगों से फोन पे बात करनी है और उनसे हर दिन ज्यादा लोगों से बात करनी है, लेकिन कम से कम 10 लोगों से नो सुनना है अपॉइंटमेंट के लिए। तो आप ये देखेंगे कि आपके यस के नंबर्स बढ़ेंगे, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और सबका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली कंपनी का भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। बेसिकली ये एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी सबके लिए, कंपनी के लिए भी और एजेंट एडवाइजर्स के लिए भी, सेल्स मैनेजर्स के लिए भी। या आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, आपके टीम में 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, आप उसमें से कुछ लीडर्स को आइडेंटिफाई करके पहले अगर ये कंसेप्ट उनके साथ शेयर करेंगे कि भाई हर दिन 5 नो सुनने हैं फोन करके, तो हमारा परफॉर्मेंस, हमारे रजिस्ट्रेशन, हमारे ज्वाइनिंग्स के नंबर्स, या आप कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपको डायरेक्टली जाके हम डायरेक्टली किसी से जाके मिलते हैं हम डायरेक्टली, तो उनके साथ मुझे इतने नो सुनने हैं, ये अगर आप फिक्स करेंगे नो का फिगर, तो फिर हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ये कंसेप्ट जो आपके साथ शेयर करना था, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा, इस बारे में तो मैं आज के यहाँ पे इस वीडियो में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। लेकिन जाते जाते हम लोगों को चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये भी हमने थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे देखिए, हमें बहुत बार चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। देखिए, चैलेंज आता है लाइफ में, तो इस चैलेंज में भी आप ठीक से देखेंगे तो चैलेंज जब आता है तो चैलेंज कहता है कि चेंज कर। तो अगर देखिए हमारी टीम परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर रही है तो हमें चेंज करना बहुत ही जरूरी है। चैलेंज में ही चेंज छुपा है। चैलेंज आ रहा है तो बिजनेस में या लाइफ में तो हमें चेंज होना बहुत ही जरूरी है। तो इस चैलेंज में भी हमें चेंज छुपा है, तो बहुत ही क्रिएटिव होना पड़ेगा हमें सेल्स में। मैं जाते जाते एक स्टोरी बता के, एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और उसमें से बहुत अच्छा मॉरल निकलता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बताऊंगा कि हमें कैसे क्रिएटिव होना जरूरी है। एक न्यूयॉर्क शहर के एक चौराहे पर, वहां पे एक फुटपाथ पे एक छोटा सा बच्चा शू पॉलिश करता था। बहुत ही ईमानदारी से अच्छे से शू पॉलिश करता था, लेकिन उस दिन कुछ वजह से उसका बिजनेस ज्यादा हो नहीं रहा था। लोग फटाफट उसके सामने से निकल जा रहे थे और कोई इंटरेस्टेड नहीं था कि शू पॉलिश करे। तो इस लड़के ने एक आइडिया उसके दिमाग में आया, उसने थोड़ा सा चेंज करना, क्योंकि आज उसका चैलेंज था कि मेरा बिजनेस कुछ हो नहीं रहा है। तो उसने सोचा कि एक आइडिया करते हैं। उसने एक आइडिया किया और उसके सामने से जो भी आदमी गुजरता था, जैसे जैसे एक आदमी गुजरता था तो वो उसको एक नंबर देता था, नंबर करके पुकारता था। जैसे एक आदमी गुजरा, उसके सामने से निकल गया तो वो बोलता था 95, दूसरा आदमी आया तो उसको बोलता था 96, तीसरा आदमी आया तो 97, चौथा आदमी आया तो 98, पांचवा आदमी आया 99 और 100वां आदमी उसके सामने से क्रॉस हो रहा है तो वो जोर से बोला 100, एक्सक्यूज मी सर। तो वो जो 100वां आदमी था वो थोड़ा चौंक गया। वो बोला क्या हुआ? तो बोला सर आप हमारे पास आएंगे यहाँ पे। और उसने बताया कि सर आज मेरा बर्थडे है और यहाँ से जो भी 100वां आदमी यहाँ से जो क्रॉस होता है तो उसका मैं फ्री शू पॉलिश करता हूँ। फ्री में मैं क्योंकि मेरा बर्थडे है तो मैं उसका शू पॉलिश फ्री में देता हूँ। तो वो आदमी वैसे थोड़ा जल्दी में था, लेकिन क्योंकि वो छोटे से बच्चे का बर्थडे था तो वो उसको नाराज नहीं करना चाहता था। तो उस बच्चे ने उसका शू लिया और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से उसने शू पॉलिश किया। बहुत ही बढ़िया से शू पॉलिश किया, चकाचक, बहुत ही अच्छे से उसने उसका शू पॉलिश करके उनके सामने रख दिया। तो उसने भी अपना शूज पहन के वो बच्चे को बोला बेटा तुम्हारा आज बर्थडे है तो तुम यूजुअली कितना पैसा लेते हो शू पॉलिश का? तो उस लड़के ने कहा कि सर मैं $5 लेता हूँ। तो बोला रियली $5 लेते हो? अच्छा आज तुम्हारा बर्थडे है, ये ले लो $10 ले लो। तो वो बोला थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
जैसे ही ये आदमी आगे निकल गया, थोड़ी देर के बाद इस बच्चे ने वापिस चालू किया। जैसे एक नया आदमी आया 95, दूसरा आदमी आया 96, तीसरा आदमी आया 97, 98, 99, 100। एक्सक्यूज मी सर, आज मेरा बर्थडे है। तो फ्रेंड्स वही उसने वही वो क्रिएटिव हो गया और उसने वो बिजनेस अपना उस तरीके से बढ़ाना चालू किया। तो हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा। जैसे आज मैंने आपके साथ शेयर किया है इस नो कॉन्सेप्ट के बारे में। इन नो पे फोकस करेंगे तो हमारे परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके बिजनेस के लिए इसका फायदा हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा ड्रीम वर्क्स जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बहुत ही अच्छे वीडियोस आपको बना के आपको बहुत सारी सेल्स के बारे में, मोटिवेशन के बारे में और लीडरशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत शेयर करूंगा। और आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल